आज हम यहाँ गिजरी मैटरनिटी होम में आए हैं। 13 से 19 अक्टूबर पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन पूरे मुल्क में चल रही है और इसी सिलसिले में इस मुहिम का आगाज़ करने मेरे साथ हेल्थ मिनिस्टर, हमारे रोटरी के अब्दुल अजीज़ मेमन साहब, हमारी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर कराची, हेल्थ सेक्रेटरी, हमारे जो पोलियो के कोऑर्डिनेटर हैं वो सब मौजूद हैं। सबसे पहले तो पोलियो का जो मर्ज़ है सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और हमारे लिए ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम अभी तक पोलियो से, जिसका आगाज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी बेटी को पोलियो ड्रॉप्स पिला के किया था, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो अब MNA हैं और फर्स्ट लेडी हैं, आज तक हम वो मुहिम कर रहे हैं और हम अभी तक पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर सके। इसी वजह से इस साल और ख़ास तौर पर इस मुहिम के अंदर मैंने इस मुहिम से पहले 2 मीटिंग्स खुद की हैं, मिनिस्टर साहिबा ने कई मीटिंग्स की हैं और यही कोशिश है कि हम अपनी कवरेज 100% करें। इस मुहिम के दौरान हम तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, लगभग 1400 यूनियन काउंसिल्स में सूबा सिंध के, और इस सिलसिले में हमारे 80,000 पोलियो वर्कर्स और तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी पर्सनल इस मुहिम में शामिल हैं। आज हमारा यहाँ गिजरी मैटरनिटी होम में आने का मकसद एक और भी था कि पोलियो का कतरा सबसे पहली वैक्सीन होती है जो बच्चे को पिलाई जानी चाहिए। और आपने देखा होगा कि यहाँ 2 न्यूबॉर्न जो रात को ही पैदा हुए थे, बेबी ऑफ सोबिया और दूसरी नाम था जो बेबी ऑफ आमना, एक को मैंने और एक को मिनिस्टर साहिबा ने वो पोलियो के कतरे पिलाए हैं। और ये उनका वैक्सीनेशन कार्ड भी है, जिसने कतरे पिलाए उसकी सिग्नेचर होनी है, तो एक में मेरी सिग्नेचर और एक में मिनिस्टर साहिबा की सिग्नेचर है। और मकसद यही था इस जगह पे आने का कि ये हम स्टेटमेंट दें कि जी वालिदैन सबसे पहले ये पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम इस मुज़ी मर्ज़ से निजात दिला सकें अपने मुल्क को। इस मुहिम के दौरान जैसे मैंने बताया 13 से 19 अक्टूबर को ये मुहिम है और इसमें मैंने एक और काम भी किया है। इसलिए हमें मसला ये होता है कि जो लोग नहीं पिलाना चाहते कतरे, जो मना कर देते हैं पोलियो वर्कर्स को, चीफ मिनिस्टर हाउस में हमने एक सेल कायम किया है कि पोलियो के जो टीम्स होंगी वो रोज़ाना शाम को मीटिंग करती हैं और शाम को यूनियन काउंसिल वाइज उनकी लिस्ट वो चीफ मिनिस्टर हाउस में पहुंचाएंगे। और चीफ मिनिस्टर हाउस में हमने एक सेल कायम किया है जिसके ज़रिए उस यूनियन काउंसिल में जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे, उसका कोई इलेक्टेड काउंसलर होगा, उसका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होगा, सूबाई कौमी असम्बली का मेंबर होगा, या मौजूदीन जो उस इलाके में होते हैं उनको कांटेक्ट करेंगे ताकि उन वालिदैन को ये इसके फ़वाइद बताए जाएं और उन्हें राज़ी किया जाए कि वो पोलियो के कतरे पिलाएं। हम सब को मिलके, और मैं आज मीडिया के तवस्सुत से जो भी इसमें किरदार अदा कर सकता है, और मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। अगर मैं मीडिया चैनल्स को कहूँगा ये 13 से 19 अक्टूबर को बड़ी खबरें आती हैं, हमारे मुल्क में तो खबरों की भरमार है, लेकिन अगर हर न्यूज़ हेडलाइन में सबसे पहली खबर ये दें कि जी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना ना भूलें, उससे कितना असर पड़ेगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल 15 सेकंड लगेंगे, तो चाहे दुनिया उलट से पुलट हो जाए, लेकिन मीडिया चैनल्स अगर पहली खबर ये दें तो हर एक को ये मैसेज जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे
और सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, आपके वीलॉगर्स हैं, खबरें दें, लेकिन अगर अपनी हर खबर में पिछले सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि सबसे पहली खबर ये दें, आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उसके अंदर अगर, इसलिए काफ़ी लोग न्यूज़ नहीं देखते, एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं, तो इन एंटरटेनमेंट चैनल्स के अंदर भी अगर चैनल वाले खुद से पार्टिसिपेट करें और हर घंटे में एक बार ये मैसेज दें, तो मेरे ख्याल है इससे बेहतर सवाब का काम कोई और नहीं कर सकता। इसके साथ साथ मैं उलमा इकराम से, हमारे जो शोबिस के लोग हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मीडिया कैंपेन के लिए, ये पोलियो की इरेडिकेशन की कैंपेन के लिए अपना किरदार अदा करें। और जैसे मैंने कहा कि जो सियासतदान हैं उनको हमने पाबंद किया है कि वो जो मिसिंग चिल्ड्रन या जो रिफ्यूज़ल्स होते हैं उन पे ख़ास तौर पे वो ख़ुद पोलियो वर्कर्स के साथ जाएंगे। और ये कतरा पिलाना, मैं तो एक्सपर्ट हो चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने ये कतरे पिलाए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप पिला सकते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, इसके साथ साथ हम विटामिन ए का डोज भी दे रहे हैं। ये 1 करोड़ 6 लाख बच्चे हैं, इनमें से कितने 5 साल से कम जो होते हैं, 6 महीने से 6 महीने से 5 से कम बड़े होते हो, 6 महीने से कम कोई नहीं लगता डोज, विटामिन ए का डोज भी दे रहे हैं। तो मेरा आज का टेक अवे जिसे कहें, या इधर से मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मैंने मीडिया चैनल से कहा है, मैं कोशिश करूँगा आज ही मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सारे मीडिया चैनल्स को एक ख़त भी लिख दूँ कि जी आप अपने हर बुलेटिन में शुरुआत इस खबर से करें। उसके बाद बहुत सारी खबरें हैं, आपको पता है, आती रहती हैं, वो आती रहेंगी, वो तो चलती रहेंगी। ये 1 हफ्ते का काम है, सिर्फ पिला के वापस करेंगे। मैं और क्या जवाब दूँ आपका यार। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। नहीं, आपने बिल्कुल ये कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग इस पोलियो मुहिम को, और न सिर्फ पोलियो, कई चीज़ों में ऐसे मसले हमारे पास आते हैं कि उसको एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही, और मेरा मकसद ही जाके, और अगर इस वैक्सीन में कोई इशू होता तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी को कतरे ना पिलाती। तो इस वजह से अभी एक और भी कैंपेन, वो जो आपकी सर्वाइकल HPV थी, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन उसमें भी आपने देखा कि सियासतदान खुद आगे बढ़ के गए और उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल सेट किया अपने बच्चों को कतरे पिला, अपने बच्चों को वैक्सीन देके। देखें, इस साल हमारे पास 9 केसेस आए सूबे सिंध में पोलियो के अभी तक। बहुत अफसोस की बात है, टोटल मुल्क में 29 है मेरे ख्याल में, 29 केसेस हैं और सूबा सिंध में 9 केसेस आए हैं। बिल्कुल जी, मैंने कहा ना, कतरे पिला के उनके बच्चों को हम वापस करेंगे। मैं बड़े क्लियर बता दिया, ये हफ्ता कतरे पिलाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वापस भी करते जाएंगे। नहीं, अस्पताल होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, आपकी बात आइए, मैं अभी कह देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। सोराब गोट में तो हैं आगे, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। जन्नत गुल वो मुझे शराब गोट में है, वो तो है मुझे पता, लेकिन और देख लेंगे। हाँ, नहीं, रिफ्यूज़ल का मतलब ही ये नहीं है। रिफ्यूज़ल का मतलब है आप उधर पहुँच जाते हैं और कोई मना करता है। हाँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हाँ, रिफ्यूज़ल तो अलग चीज़ होगी ना। रिफ्यूज़ल तो आप पहुँच गए और इसने मना कर दिया कि जी मैं अपने बच्चे को कतरा नहीं पिलाऊंगी। जो आउटरीच है वो बड़ा प्लान के साथ चलते हैं हम, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, इसमें कुछ टीमें ज़्यादा चुस्त होती हैं, कुछ उस तरीके से नहीं करती। इस वजह से फिर हमारा पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बना होता है। DHOs हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर्स मॉनिटर करते हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब इस पोलियो मुहिम के दौरान और मिनिस्टर साहब रोज़ाना शाम को मीटिंग, रोज़ विदाउट फेल रात को मीटिंग करते हैं। तो ये फॉलोअप करने के यही तरीके हैं। देखें, करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा प्रॉपर। ये जो इस वक्त हमारे बॉर्डर्स पे जो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन की अफ़गानिस्तान ने, उसका जवाब तो उन्हें मिल गया है। आप सब ने रिपोर्ट भी किया है। पूरी कौम जैसे बुनियानुल मरसूस में इकट्ठी थी, इस मुहिम में भी चाहे किसी भी
फ़िरके से सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, तकरीबन सब इसके फेवर में हैं और उन्होंने अपने अफवाज, मैंने तकरीबन कहा ना इसलिए अफवाज, मुसल्लह अफवाज का भरपूर उनको खराज तहसीन पेश किया है, एक बिफिटिंग रिप्लाई देने का। इस वजह से ज़रूर हमारा मुल्क है, हमें पता है कि थ्रेट्स जनरेट हुई हुई हैं, लेकिन हम क्या इन थ्रेट्स की वजह से अपनी पोलियो मुहिम आगे पीछे करेंगे? नहीं। क्या हम उसमें कोई लैक्सिटी लेंगे? नहीं। इसलिए कि हमारी ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी थ्रेट्स होंगी उनका मुकाबला करते हुए हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो 1 करोड़ 6 लाख बच्चे उनको पोलियो के, यार देखें ना, हमने ये तहिया किया है, आपने देखा होगा कि दूसरे सूबे के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मामला खैबर पख्तूनख्वा का है और वहाँ पे गवर्नर साहब का एक व्यू है, किसी और को क्या व्यू है, जो भी सूरत हाल होगी वही रिजॉल्व होगी। मेरे कहने या ना कहने से या आपके सोचने से नहीं होगा। देखिए, आपका अच्छा सवाल है। ज़रूर कोताहियाँ पोलियो मुहिम के दौरान भी हैं और एलाइड फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। उन सबको आइडेंटिफाई किया है। हमारी जो ख़ास तौर पे कुछ यूनियन काउंसिल्स में क्लीनलीनेस, ताकि ये पोलियो का वायरस बढ़ ना सके, उसके इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस किया जा रहा है। तो ज़रूर रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे जो अफेक्टिव, इसलिए आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो चुका है और ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क कोई डिफरेंट है। सबसे बड़ा वजह यही कि हम आउटरीच पूरी नहीं कर सके, वो कतरे सबको नहीं पिला सके। और उसके अंदर भी कुछ इश्यूज़ होते हैं जो हमने एड्रेस किए। मिनिस्टर साहब ख़ास तौर पे उसको देख रही हैं। इस पोलियो वैक्सीन को ले जाने का एक तरीका है, कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, वहाँ पे शायद कुछ कोताही हैं, तो उनको भी हम सबको एड्रेस कर रहे हैं। इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, एक तो बढ़ नहीं रहे, हमने एड्रेस किए हैं रिफ्यूज़ल केसेस, कुछ कम हुए लेकिन अभी भी हैं रिफ्यूज़ल केसेस। कानून साजी यहाँ इसकी वजह से जो रिफ्यूज़ करता है, जैसे आपको याद होगा कोविड के ज़माने में हमने कहा था कि सिम बंद कर दो, वफाक से कहा था। हमारी मीटिंग्स में इस टाइप की तजावीज़ आई हैं और इन तजावीज़ पे ज़रूर गौर करके मैं एक चीज़ ज़रूर इधर बात करूँगा कि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी पोलियो के ऊपर बड़ी सीरियस मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते हैं। मैं हमेशा एक बार फिर बता देता हूँ, किस्सा बताता हूँ आपको। आज से 2018 होगी या 19 होगी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, यार पोलियो की आप लोग क्यों करते हैं मीटिंग्स? मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये तो ऑनलाइन कर लिया कीजिए, सबको इधर इकट्ठा कर लेते हैं कमरे में, इतनी छोटी सी चीज़ है। ये बात की थी किसी ने और उस वजह से हमें प्रॉब्लम हुआ था। तो फेडरल गवर्नमेंट, मैं जवाब दे दूँ यार, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी इसके ऊपर बड़ी सीरियस व्यूज़ ले रही है। हमारे जो डोनर्स हैं मेरे साथ, रोटरी वाले हैं, गेट्स फाउंडेशन है और जो सारे डोनर्स हैं वो सारे हमारे साथ हैं और हमने इसको इंशाल्लाह ताला करना। आखिरी सवाल कर ले, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए मुझे नहीं है, KMC का अस्पताल है, मेयर साहब आज नहीं है इधर, लेकिन मैं ये पता कर लूँगा कि क्या है।